हाय फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग और बहुत बहुत स्वागत है आपका इस नई वीडियो में मेरे साथ। आज हम डिस्कस करेंगे एक नई अपडेट के बारे में जो निकल कर आ रहा है इजिप्ट वीज़ा से रिलेटेड। तो अभी तक आप जब भी अप्लाई करते थे या फिर अगर आप कभी भी प्लान करते थे इजिप्ट जाने के लिए, या तो आपको ई वीज़ा लेना पड़ता था या फिर आपको स्टीकर वीज़ा लेना पड़ता था। देखिए, स्टीकर वीज़ा में प्रॉब्लम ये आ रहा था कि अगर आप सोलो ट्रैवलर हैं तो आप उस केस में आप नहीं एग्जैक्टली नहीं जा सकते। बिकॉज सोलो ट्रैवल में दो चीज़ चाहिए होती है। द फर्स्ट थिंग इज़ दैट कि आपका कोई गारंटी हो, कोई ट्रैवल कंपनी हो, एंड सेकेंड थिंग कि इजिप्ट आपको खुद अलाउ नहीं करता आपको सोलो आने के लिए। तो सपोज दैट अगर आप ई वीज़ा के लिए अगर आप अप्लाई भी करते हैं, ठीक है, तो जो वेबसाइट है वो आपको परमिशन नहीं देती है आपको विजिट करने के लिए। तो उसी को ध्यान में रखते हुए काफ़ी सारे लोगों को प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा था। बिकॉज समहाउ अगर आप ई वीज़ा के अलावा अगर आप स्टीकर वीज़ा अप्लाई करते हैं तो अब ड्यू टू सम रीज़न आपका जो वीज़ा है वो रिजेक्ट हो सकता है। तो कहीं ना कहीं जो सोलो ट्रैवलर्स उनके लिए प्रॉब्लम आ रहा था। एंड द सेकेंड थिंग कि इन्होंने इम्प्लीमेंट जो करा है ये वीज़ा ऑन अराइवल स्पेशली इंडियंस के लिए, और इंडियंस के अलावा इन्होंने जैसे आप मेंशन है इस वेबसाइट पे भी, जो इंडियन के अलावा जो और भी जो कंट्रीज़ हैं उनके लिए भी ये जो सेम चीज़ है वो इम्प्लीमेंट की गई है। ये है वीज़ा ऑन अराइवल। तो इन्होंने क्यों करा है इसके पीछे भी रीज़न है। बिकॉज अगर आपको पता हो तो कोविड में जो सिचुएशन थी तो उसमें जो टूरिज़्म सेक्टर को काफ़ी बड़ा इम्पैक्ट पड़ा था। तो उसी को कवर अप करने के लिए, इसके अलावा अपने जो टूरिज़्म सेक्टर को बूस्ट करने के लिए, इसके अलावा जो कंट्री का रिवेन्यू है उसको बढ़ाने के लिए, तो जो इजिप्ट ने एक तरीका निकाला है कि वो वीज़ा ऑन अराइवल की जो फैसिलिटी है वो 180 कंट्रीज को प्रोवाइड करेगा। तो उससे होगा क्या कि उनके वीज़ा ऑन अराइवल के थ्रू काफ़ी सारे टूरिस्ट आएंगे, और उससे क्या होगा कि उनका जो धीरे धीरे करके जो रिवेन्यू है वो बूस्ट होगा, उनकी इकोनॉमी भी बूस्ट होगी, और इसके साथ साथ में काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा रहेगा टूरिज़्म सेक्टर को। तो अभी जैसे चेक कर पा रहे हैं कि 180 कंट्री के लिए भी इन्होंने डिफरेंट नेशनलिटी के लिए भी इन्होंने इम्प्लीमेंट करा है। देखिए, एग्जैक्टली मेन पर्पज़ यही है कि कोविड में जो प्रॉब्लम फेस हुई इजिप्ट को, चाहे वो रेवेन्यू से रिलेटेड हो। अब देखिए, सेफ्टी के अगर मैं बात करूँ तो सेफ्टी थोड़ा बहुत कंसर्न बनता है इजिप्ट में, ठीक है, बट दिस इज़ नॉट द बिग इशू। बट ये है कि अगर आप इजिप्ट प्लान कर रहे हैं सो दैट इज़ अ परफेक्ट टाइम कि आप वीज़ा ऑन अराइवल लेके आप इजिप्ट जा सकते हैं। तो अगर अपनी मैं बात करता हूँ, इससे पहले मैंने एक वीडियो पब्लिश करी थी इजिप्ट ई वीज़ा से रिलेटेड कि क्या डिफ़िकल्टीज आती हैं लोगों को, इसके अलावा कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं अगर आप टूर प्लान कर रहे हैं ग्रुप में। देखिए, अगर मैं बात करता हूँ ई वीज़ा और वीज़ा ऑन अराइवल में दो ही डिफरेंस होता है कि ई वीज़ा आप लेके जाते हैं और वीज़ा ऑन अराइवल आपको वहाँ जाके मिलता है। ई वीज़ा में एक फंक्शनलिटी अच्छी होती है कि आपको लाइन में नहीं लगना पड़ता वीज़ा ऑन अराइवल के लिए, ठीक है, या वीज़ा के लिए आपको डायरेक्टली आप इमिग्रेशन काउंटर पे जाइए, और इमिग्रेशन काउंटर से आप डायरेक्टली ही अपना जो वीज़ा है दिखा के आप क्लियरेंस लेके आप बाहर आ सकते हैं कंट्री में। बट वीज़ा ऑन अराइवल के लिए आप पहले क्यू में लाइन में खड़े होंगे, इसके अलावा फिर आप इमिग्रेशन की लाइन में जाएंगे। अब इमिग्रेशन में भी आपको काफ़ी टाइम लगेगा, तो इससे क्या होता है कि टाइम वेस्ट से ज़्यादा होता है। तो काफ़ी सारे लोग ये प्रेफर करते हैं कि हम वीज़ा लेके जाएं, जैसे कि हमारी जो ये प्रॉब्लम है ये फेस ना करनी पड़े। अब आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट कैरी करने हैं आप जब भी ये जाएंगे, क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखना है, इसके अलावा कितना फ़ीस रहेगा, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। पहली बात तो जब भी आप वीज़ा ऑन अराइवल को अभी तक स्टार्ट कर दिया था, एग्जैक्टली ये भी डेट कंफर्म नहीं है कि ये जो आर्टिकल पब्लिश हुआ था 6 तारीख को, ठीक है, तो क्या ये 6 तारीख से इम्प्लीमेंट था या फिर इन्होंने काफ़ी दिन बाद, या फिर कुछ ऐसा पर्टिकुलरली ऐसा अभी कोई डेट निकल कर नहीं आई है, ठीक है, हो सकता है कि ये स्टार्ट हो गया हो, तो वो अब मैं आपको अपडेट करूँगा। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो फ़ीस के रिगार्डिंग, तो $25 की फ़ीस है। अगर आप जाते हैं तो आपको $25 आपको पे करने पड़ते हैं वीज़ा ऑन अराइवल के लिए। जो आपका स्टे रहेगा वो 30 दिन का रहेगा, जैसे आप चेक कर पा रहे हैं। इसके अलावा आप काफ़ी सारी लोकेशन एक्सप्लोर कर सकते हैं, एलेक्जेंड्रा कर सकते हैं, ठीक है, काफ़ी अच्छी लोकेशन है। इसके अलावा कायरो है, और गीज़ा के जो पिरामिड है जिसके लिए इजिप्ट फेमस है, नाइल रिवर है, ठीक है।
तो इस तरह से आप काफ़ी सारी जो लोकेशन है उनको एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो आप जैसे चेक कर पा रहे होंगे तो ये लोकेशन है पॉपुलर इजिप्ट में, आइकॉनिक लैंडमार्क, ठीक है, और नाइल रिवर कैपिटल सिटी ऑफ कायरो, एंशियंट सिटी ऑफ अलेक्जेंड्रिया, इट इज़ अ फेमस लाइब्रेरी। तो काफ़ी सारी लोकेशन आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ डॉक्यूमेंट्स रिगार्डिंग, जब भी आप जाएंगे तो ओबियसली आप टिकट तो हो गई, रिटर्न टिकट भी आपको कैरी करना है, हो सकता है कि वो आपको रिपोर्ट कर दें। इसके अलावा सफिशिएंट फंड कैरी कीजिएगा अपने साथ में। इसके अलावा अगर मैं बात करता हूँ वीज़ा ऑन अराइवल के साथ में आप जो फ़ोटो की रिक्वायरमेंट रहेगी आप अपना फ़ोटो लेके जाइएगा, ठीक है। इसके अलावा जो जो रिक्वायरमेंट रहेगा वो ट्रैवल इंश्योरेंस, आइटनरी वो पूछ सकते हैं कि कहाँ कहाँ और किस किस लोकेशन पे आप विज़िट करेंगे उस पर्टिकुलर टाइम पे जब भी आप आएंगे, ठीक है। इसके अलावा हो सकता है कि वो आपसे कोविड की रिपोर्ट भी आपसे पूछ लें, या फिर आपका आरटीपीसीआर की रिपोर्ट पूछ लें, ठीक है, आपका सर्टिफिकेट पूछ लें आपसे। तो आप ऐसे कोई भी डॉक्यूमेंट मिस ना कीजिए जिससे कि आपको प्रॉब्लम फेस हो वहाँ जाने के टाइम पे। हो सकता है कि कुछ ऐसा कुछ चीज़ें हो जाए जिससे कि वो आपको डिपोर्ट करते हैं। तो अब रिसेंटली अगर मैं जैसे कि मैंने आर्टिकल दिखा देता हूँ, मैं अनाउंस जो न्यू रूल्स है वो भी कुछ इन्होंने जो नए रूल हैं वो पब्लिश करे, वो नए रूल मैं बता देता हूँ स्पेशली इंडियंस के लिए। इंडियन और चाइना भी इसमें इंक्लूड हैं। देखिए, इजिप्ट ने ना 5 ईयर का एक मल्टी एंट्री वीज़ा भी स्टार्ट करा है, ठीक है। तो उसमें क्या करें, आप 5 साल का वीज़ा ले सकते हैं $700 में। मंडी में आप कितने टाइम भी जाएं, आप कितने बार भी एग्जिट हो एंट्री हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता उनको। अब चेंजेस क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। The minister also confirmed that India and China has made it the list of the nationality eligible for the visa on arrival facility. This means that the tourism for India and China who hold a Gulf country residence visa now can, however, individual tourists from China can obtain the entry visa from। अब देखिए ना, वीज़ा ऑन अराइवल फैसिलिटी अभी तक ये था कि इसमें टूरिस्ट जो है आपके जो होल्ड करते हैं गल्फ कॉपरेशन जो रेजिडेंस वीज़ा है उसमें वो ले सकते थे। अब ये जो चीज़ है ये अब काफ़ी लोगों के लिए इन्होंने बना दिया है। इसमें देखिए ये जो आर्टिकल है ये काफ़ी पहले का है, ठीक है, ये थोड़े दिन पहले का है। बट अगर मैं बात करता हूँ, देखिए हर किसी के पास में कोई ज़रूरी नहीं है कि गल्फ कॉपरेशन काउंसिल का जो रेजिडेंस वीज़ा हो, ठीक है, या फिर रेजिडेंस वीज़ा को भी होना काफ़ी इम्पोर्टेंट रहता है। इसके अलावा अगर हम चेक करते हैं चेंजेस ऑफ द टूरिज्म फ्रॉम अदर कंट्री, जैसे ये आप चेक कर पा रहे हैं जो इराकी टूरिस्ट हैं उनके लिए अलग क्राइटेरिया है, ईरानी के लिए अलग क्राइटेरिया है, इसराइल के लिए अलग है। तो एक्चुअली द मेन पर्पस क्या है कि वो अपनी जो इकोनॉमी है उसको बूस्ट करना चाहते हैं, जैसे कि उनकी कंट्री का जो रिवेन्यू है वो काफ़ी इंक्रीज हो जाए। तो इसी तरह से उन्होंने ये जो फंक्शनलिटी है ये चालू करी है इंडियंस के लिए। तो ये काफ़ी अच्छा चीज़ है स्पेशली इंडियंस के लिए भी, जैसे कि जो वो लोग हैं वो विज़िट कर सकते हैं, ठीक है, इजिप्ट के लिए। तो आप जब भी आप प्लान कर रहे हैं आप ध्यान दीजिएगा कि इजिप्ट आपके बकेट लिस्ट में होनी चाहिए, जैसे कि आप इजिप्ट में जाके आप एंजॉय कर सकें। इसके अलावा अपना जो एक्सपीरियंस है वो लोगों के साथ में शेयर कर सकें कि एग्जैक्टली क्योंकि अभी कुछ हाल फिलहाल में कुछ नई डिस्कवरी भी हुई है वहाँ। जैसे अब मैं आपको दिखा देता हूँ आर्टिकल में कुछ नई न्यू डिस्कवरीज भी हुई हैं गीज़ा में, तो वो भी आप जाके एक्सप्लोर कर सकते हैं और हम सबके साथ में शेयर कर सकते हैं। जैसे कि ऑब्वियसली अगर किसी के पास टाइम नहीं है तो उनके भी चांस मिले, उनको भी चांस मिले देखने का। सो होपफुली ये जो मेरी इन्फॉर्मेशन है आपको वैल्यूएबल लगी होगी, और जैसा भी आपका फीडबैक हो इस वीडियो से रिलेटेड तो आप प्लीज़ मेरे साथ में शेयर कीजिएगा। अगर कुछ और इन्फॉर्मेशन चाहिए हो किसी और कंट्री के वीज़ा से रिलेटेड या फिर कोई अपडेट से रिलेटेड तो आप मुझे मेल कर सकते हैं और कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मेरे चैनल को, अगर ये जो वीडियो है अगर आपको किसी और के साथ में शेयर करनी है जो जिन्हें भी इंफॉर्मेटिव लगी हो तो अपने फ्रेंड के साथ में शेयर कीजिए जो हाल फिलहाल में वो जाने वाले हैं। तो इस
चीज़ को वो ज़रूर ध्यान रखें।